जब कृष्ण की बात की जाती है तो उनके बारे में कई गलतफहमियां सामने आती हैं। जब हम कृष्ण कहते हैं तो ज़्यादातर लोग बस मक्खन, लड़कियों और बांसुरी के बारे में सोचते हैं। हाँ, लेकिन हमें समझना चाहिए कि मक्खन में उनकी रुचि सिर्फ 6 या 8 साल की उम्र तक ही थी और लड़कियों का साथ सिर्फ 16 की उम्र तक था। 16 की उम्र में जब उनके गुरु सांदीपानी ने ये समझाया कि उनके जीवन का उद्देश्य क्या है, सबसे पहले उन्होंने वृंदावन छोड़ दिया और कभी वापस नहीं गए। कभी वापस नहीं गए, ना तो अपने रिश्तेदारों से मिलने, ना ही वहां के लड़के लड़कियों से मिलने। वहीं उसका अंत हो गया। 16 की उम्र में वो चले गए। जब वो जा रहे थे, आज जब हम कृष्ण कहते हैं तो हम राधे कृष्ण कहते हैं। राधे कृष्ण से पहले आती, क्योंकि उनका प्रेम, उनकी करीबी, उनकी प्रेम लीला ने इस उपमहाद्वीप की पूरी संस्कृति की कल्पना में इस तरह जगह पाई है कि हम कृष्ण राधे नहीं कहते, हम राधे कृष्ण कहते हैं। लेकिन 16 की उम्र में उन्होंने राधे को आखिरी बार देखा और फिर कभी नहीं देखा। और 16 की उम्र में जब वो जा रहे थे, वो बोले, मैं ये बांसुरी तुम्हारे लिए बजाता हूं, अब मैं जा रहा हूं और वापस नहीं आऊंगा, तो तुम्हें एक भेंट के रूप में, क्योंकि तुमसे इतना प्रेम है, मैं ये बांसुरी तुम्हें देता हूं और अब कभी बांसुरी नहीं बजाऊंगा। और उन्होंने नहीं बजाई। उसके बाद राधा ने बांसुरी बजाई। उन्होंने 16 की उम्र के बाद कभी नहीं बजाई। 16 से 21 की उम्र तक वो ब्रह्मचारी की तरह जिए। उन्होंने संन्यास ले लिया, ब्रह्मचारी की तरह जिए, जबरदस्त साधना की। उसके बाद उनका पूरा जीवन समर्पित था राजनीतिक प्रक्रिया और आध्यात्मिक प्रक्रिया का मिलन करवाने के लिए। कृष्ण से ज्यादा गैर भरोसे योग्य व्यक्ति पाओगे कहीं? किसी बात का पक्का नहीं, छोटे बच्चे जैसा व्यवहार है। कसम खा ली थी कि शस्त्र ना उठाऊंगा, फिर उठा लिया। कसमों का कोई हिसाब रखे। किसको याद रहे कसम? छोटे बच्चे जैसा व्यवहार है। मुझसे लोग पूछते हैं कि कृष्ण के इस व्यवहार में आप क्या देखते? कुछ भी नहीं देखता, सीधा सरल व्यवहार है। खाली थी कसम किसी क्षण में, तो वो क्षण गया, नया क्षण आ गया। अब इस नए क्षण की नई स्थिति, इस नए क्षण का नया संवेग, इस नए क्षण के लिए नया उत्तर चाहिए। पुरानी कसम से बंधे रहते तो मर्यादा होती, बंधे ना रहे। अस्तित्व के नए ढंग के साथ नए हो लिए। तुमने कृष्ण का एक नाम सुना, रणछोड़ दास जी। भगोड़ा दास जी भाग खड़े हुए, किसी मौके पर देखा कि भागने में ही सार है, तो फिर ऐसा नहीं कि जिद की तरह अड़े रहेंगे कि चाहे जान रहे कि जाए, झंडा ऊंचा रहे हमारा। भाग गए कि देखा कि परिस्थिति भागने की है, तो इसमें अकड़ ना रखी। उनके भक्तों ने भी खूब नाम बना लिया, रणछोड़ दास जी। कृष्ण में एक मर्यादा पार की प्रभा है। रावण को समझो तो बुरे आदमी का जीवन कैसा होता है ये समझ में आ जाएगा। राम को समझो तो अच्छे आदमी का जीवन कैसा होता है ये समझ में आ जाएगा। कृष्ण को अगर समझो तो तुम समझोगे परमात्मिक जीवन कैसा होता, भागवत जीवन कैसा होता। अच्छा बुरा दोनों वहां मिलते, अच्छा बुरा दोनों ही किनारे की तरह है। परमात्मा की नदी दोनों के बीच बहती, दोनों को छूती बहती। कृष्ण के जीवन में अच्छा भी है, बुरा भी है। कृष्ण का जीवन समग्र है, खंडित नहीं, चुना हुआ नहीं, पूरा का पूरा है, कच्चा है, इसमें चुनाव नहीं। एक बार
भगवान श्री कृष्णचंद्र जो नित्य रास में गोपी जनों के पास नित्य रात्रि में रस विलास करते थे, आनंद मगन होकर जो जिस भावना से उपासना करता है ठाकुर जी वैसे सुख देते। ये गोपीजन कांत भाव से, प्रीतम भाव से, पति भाव से आराधना करती, तो प्रभु वैसे ही हास्य विनोद रस क्रीड़ा करते। तो एक दिन सब गोपियां बैठी हुई थी और बहुत समय व्यतीत हो गया, प्रभु नहीं आए। तो फिर इसके बाद जब प्रभु आए तो गोपीजनों ने पूछा, आज बहुत विलंब हुआ सरकार। बोले, आज हमारे गुरुजी आए थे। आपके गुरुजी आए थे? बोले, हाँ, पल्ली पार यमुना के हैं। कौन गुरुजी हैं? बोले, दुर्वासा जी आए थे। भगवान संतों का आदर करते हैं। बोले, फिर तो आपके गुरुजी के दर्शन हम भी करेंगे, बहुत सूक्ष्म विषय है। बोले, हाँ, गुरुजी के दर्शन ऐसे नहीं किए जाते। अगर गुरुजनों के पास जाया जाए तो शास्त्र में भी आता है, भले वो आप दूब लेके जाइए, दूब अंकुर, कोई पत्र, कोई फल, कोई पुष्प, लेकिन खाली हाथ गुरुदेव के चरणों के समीप ना जाए, ऐसा शास्त्र आज्ञा करता है। गोपीजनों ने काम पत्र पुष्प फल क्यों ले जाएंगे, हम तो बढ़िया ले जाएंगे, गुलाब जामुन, पुआ, खीर, पूड़ी, अभी हम सब मिलकर तैयार किए। अब वहां एक दो तो थी नहीं, यूथ की यूथ, मतलब अगर पुआ पूड़ी का एक जगह स्टॉक किया जाए तो छोटे मोटे गिरिराज जी, क्योंकि संपूर्ण ब्रजवासिनी, और गुरु जी आए हैं प्रीतम के, तो खूब सब जब चली तो उनका प्रीतम, एक बात बताओ, यमुना जी बढ़ी हुई है और रात्रि का समय नाविक मिलना तो मुश्किल, और नाविक भी मिलेगा तो सुबह तक पार हो पाएंगे, क्योंकि एक दो तो है नहीं। तो उनका यमुना जी से कहना, यदि श्री कृष्ण अखंड बाल ब्रह्मचारी हैं तो मार्ग दे दो। हंसी, क्योंकि सबको पता है कि कैसे हास्य विनोद करते, कैसे अटखेलियां करते। गई यमुना जी से कहा कि यदि मेरे प्रीतम श्री कृष्ण अखंड बाल ब्रह्मचारी तो मार्ग दे दो। यमुना जी हट गई, पूरा थल की तरह जल एकदम हटकर सूख गया और निकल गए। आश्चर्य हुआ कि भगवान कैसी बात कर रहे हैं। दुर्वासा जी के पास गई, प्रणाम किया और कहा, महाराज ये भोग स्वीकार करो। बोले, आ डालो। अब वो मुंह बगाड़ दिए, सब डालते, सब इतना किनका भी नहीं बचाओ, सब पहाड़ के पहाड़ और सब पा गए। प्रणाम किया, बड़े आश्चर्य में महात्मा है, शरीर हड्डी हड्डी, पेट कहीं दिखाई नहीं दे रहा, चिपका हुआ, और मनो खीर पुआ सब पा गए। बोले, महाराज यमुना जी बाढ़ी हुई, लौट के जाने। बोले, आई कैसे थी? बोले, प्रभु ने कहा था कि अगर हम अखंड बाल ब्रह्मचारी हैं तो मार्ग दे दो। तो बोले, जाओ यमुना जी से कह दो कि दुर्वासा ने यदि दूब के अंकुर के सिवा अपनी जबान में कभी कुछ रखा ना हो तो मार्ग दे दो। गोपिका हंस पड़ी, बोले, मान गए गुरु चेला दोनों झूठे। वो कहते हैं अखंड बाल ब्रह्मचारी, अभी मनोपुआ खीर खा गए, और कह रहे दुर्वासा ने दूब का रस के सिवा और कभी कुछ आहार न किया हो तो मार्ग दे दे। गई, जाके यमुना जी से कहा कि अगर दुर्वासा जी ने कभी दुर्वांकुर के रस के सिवा कुछ जिह्वा में न रखा हो तो आप मार्ग। यमुना जी हट गए, आश्चर्यचकित हुई और जाके प्रभु से कहा कि प्रभु आपके गुरु जी के दर्शन किए तो एक प्रश्न खड़ा हो गया, जैसे गुरु वैसे ही चेला। तो प्रभु ने कहा, ऐसा क्या? अब बोले, बाहु प्रसार परिरम्य कराल को जो रास में वर्णन है, कौन सा ऐसा रस क्रीड़ा है जो आप ना खेलते हो? स्पर्श करना, आलिंगन, चुम्बन, परिरंभन आदि सब। फिर आप ब्रह्मचारी कैसे? ब्रह्मचर्य का तो बिल्कुल अलग स्वरूप होता है। और हमारे सामने पुआ पकौड़ा, खीर और सब रसमलाई सब पा गए, और कहते दुर्वांकुर के सिवा जिह्वा में कुछ न रखा हो। तब इसी बात को प्रभु ने बताया कि जो अहम शून्य महात्मा है, जिनका अहम पूर्ण रूप से लय हो चुका है परम तत्व में, उन्होंने नहीं पाया। तुम्हारी इच्छा थी, तुमने उनको ऐसे डाल, तो पूरे सृष्टि के मुख में जैसे जा रहा है ऐसे उनके मुख में जा रहा है। वो अहम भोक्ता बन के नहीं पा रहे, इसलिए उन्होंने नहीं पाया। आपकी दृष्टि में पवाया गया, आपकी दृष्टि में वो पाए, लेकिन स्वयं ना उनकी इच्छा है ना वो भोक्ता है, इसलिए उन्होंने नहीं। इसलिए उनका वचन सत्य है, स्वयं में कभी आहार रूप से स्वीकार करते हैं तो केवल दूब का अंकुर, और हम स्वप्रतिबिंब विभ्रमा, जैसे छोटा सा बालक अपने प्रतिबिंब के साथ खेले, ऐसे गोपियों के आत्मा रूप में, उनके पतियों के आत्मा रूप में, और चराचर जगत के रूप में जो परम तत्व विराजमान है, वही श्री कृष्ण स्वरूप से क्रीड़ा कर रहा है। वो अपने आप से अपने आप में खेल रहे, इसलिए अखंड ब्रह्मचारी है।
स्वप्रतिबिंब विभ्रमा, जैसे छोटा सा बालक कांच के मंदिर में अपने ही प्रतिबिंब से खेलता है, ऐसे गोपी नाम च तत्पति नाम सर्वेशा में उच्च। गोपियों के पति और सब चराचर जगत की जो आत्मा है वही अपने आप में खेल रहा है, इसलिए अखंड ब्रह्मचारी। तो हमको अपने कर्मों का फल इसलिए भोगना पड़ता है कि हम अपने कर्म मानते हैं और हम स्वयं अहम से एक शरीर में सीमित हो गए हैं, इसलिए भोक्ता बनना ही पड़ेगा, जबरदस्ती बनना पड़ेगा। यदि आप कर्ता बनेंगे और आप कुछ ना बनो तो देखते रहो जो कुछ हो रहा है, आप जीवन मुक्त हो जाओगे।